कश्मीरी माइग्रेंटों को दे रहे हैं। तो एड पार कश्मीरी माइग्रेंट के मुताबिक हमारा फैसला है, लेकिन दे रहे हैं हमें आटा 9 किलो, 2 किलो चावल और 13,000 रुपया। उनको जो दे रहे हैं तो वो कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, और उनको आली सतह जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो कॉलेजों में जो है वो बिना फीस के उनके बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई ऐसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि 1998 में जो हमारे 642 परिवार जो रजिस्टर हुए थे, और उनकी आज दिन तक कोई वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाई। शहर से जब आप दूर आते हैं और वो मीडिया कर्मी जो जम्मू में काम कर रहे हैं, श्रीनगर में काम कर रहे हैं, यानी कैपिटल सिटीज़ में जो मीडिया कर्मी हैं, वो जब गांव देहात की तरफ निकल आते हैं तो इसी तरीके से मेला लगता है। हालांकि आप सभी के चेहरों पर मैक्सिमम मास्क देखें। भाई साहब, मास्क आपका नहीं है, आप ख़तरा हैं, इसलिए आप थोड़ा बाहर ही चले जाएं। तो मैक्सिमम लोगों के चेहरों पर आपको मास्क मिलेंगे, और हर आदमी आकर कोशिश करता है कि अपनी दुख, अपना तकलीफ़, अपनी परेशानी मीडिया के सामने रखे। वो क्यों रखता है? वो इसलिए क्योंकि उसको उम्मीद ये है कि अभी चूँकि लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, MLA नहीं है, MLC नहीं है, MP नहीं है, मंत्री नहीं है, कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, तो अब अपनी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएं? मीडिया एकमात्र माध्यम है। और सोशल मीडिया के कारण आजकल ये हुआ है कि टेलीविज़न चैनल पर जो खबरें नहीं आती थी या जो चीज़ें नहीं पहुंचती थी टेलीविज़न तक, वो खबरें अब सोशल मीडिया के ज़रिए सरकार तक पहुंचती हैं। मैं इस वक्त तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप में हूँ, और यहाँ पर तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप में मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं। आतंकवाद के कारण इन लोगों को भी अपने अपने इलाके, अपने अपने जगहें, अपने अपने ज़िले छोड़ने पड़े, और इस समय ये तलवाड़ा में रहते हैं। क्या पिछले 30 सालों में सरकार ने इनकी सुध ली, और क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में बदला? आपका नाम? मेरा नाम जगदेव सिंह है, मैं माइग्रेंट प्रेसिडेंट हूँ, और 1998 से माइग्रेंट होकर कैंप तलवाड़ा में रह रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रजौरी के हैं, कोट चलवाल। हमारे गांव का नाम कोट चलवाल है। तहसील पहले तो कोट रंका बकोरी में थी, और आज जो है तहसील ख्वास, और नायब छोटी तहसील हमारी नारला बम्बल में है। लेकिन मुझे बताएं, अब तो हालात ठीक हो गए, तो आप लोग अपने गांव वापस क्यों नहीं जाते? हम गांव में वापस किस तरीके से जाएं? गांव में जाने के लिए हमारे पास तो, हम एक बार नहीं, हम कोई 3-4 बार माइग्रेंट हुए हैं। 1947 में भी माइग्रेंट हुए थे, 1965 में, और 1998 में भी हम वहाँ से माइग्रेंट हुए हैं। क्योंकि वो एरिया जो हमारा एरिया, ये पीछे का जो एरिया है, ये बॉर्डर के साथ मिलता एरिया है। वहाँ से मिलिटेंट जब भी हरकत करेंगे तो वो उस पहाड़ी एरिया है हमारा, उसमें हरकत करते हैं। तो हमें 3-4 बार जो माइग्रेशन वहाँ से करना पड़ी। तो इसलिए हमारा अगर कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ हर चीज़ की सुविधा है, तो फिर उनको भी जम्मू में जो बैठे हैं तो उनको भी नहीं बैठना चाहिए, उनको भी वापस जाना चाहिए। तो इसलिए हम भी अगर माइग्रेंट हुए हैं, हमारे ज़मीन जायदाद विरासत जो भी है हमारी लुट गई है वहाँ। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो आपकी मेजर डिमांड्स थी वो सारी मान ली गई हैं। तो इस वक्त आप क्या क्या आपको सरकार ने पिछले 7 सालों में दिया? सरकार की तरफ से अगर बोलेंगे तो सरकार ने हमको कुछ नहीं दिया। सिर्फ वो जो केस था हमारा, प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, जो कोर्ट ने दिया, इनको निर्देश दिया कि इन लोगों को भी वही सुविधा दी जाए जो जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी माइग्रेंटों को दे रहे हैं। तो एड पार कश्मीरी माइग्रेंट के मुताबिक हमारा फैसला है, लेकिन दे रहे हैं हमें आटा 9 किलो, 2 किलो चावल और 13,000 रुपया। उनको जो दे रहे हैं तो वो कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों को नौकरियां दे रहे हैं, और उनको आली सतह जो बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो कॉलेजों में जो है वो बिना फीस के उनके बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कोई ऐसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि 1998 में जो हमारे 642 परिवार जो रजिस्टर हुए थे, और उनकी आज दिन तक कोई वेरिफिकेशन तक नहीं हो पाई। क्योंकि जहां हमारे उस वक़्त एक परिवार था, एक परिवार के मुताबिक आज 3 परिवार हो चुके हैं। लेकिन कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को हमने नोटिस भी दिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि हमारी जो कॉलोनी, ये सलाल प्रोजेक्ट की कॉलोनी है, ये कॉलोनी जो है किसी वक्त भी टूट सकती है।
हमारा नुकसान किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद भी हमारी जो सुनवाई है वो होती नहीं है। हमारी सुनवाई जो है अनदेखी की जाती है। तो 7 सालों में जो कुछ हुआ, तो बात यह है कि जम्मू कश्मीर पहले बोल रहे थे कि यहाँ धारा 370 लगा है तो यहाँ जी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन धारा 370 टूटने के बाद भी आज भी तो वही परेशानी आ रही, आज उससे भी ज़्यादा। आज हमारी हमारे लोगों को 13,000 मिलती है, लेकिन कुछ जो बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं उनके पास आज रोज़गार का तो कोई मौका नहीं है, क्योंकि रोज़गार लॉकडाउन की वजह से कोई दिहाड़ी नहीं लग पा रही है, ना ही कोई इस किस्म का रोजी रोटी का साधन है, तो ना ही सरकार की तरफ से कुछ मिलेगा, तो लोग तो मरेंगे फाका कश से। लेकिन मुझे बताएं, आपने तय क्या किया है कि आप यहीं रहेंगे, या आपने ये तय किया कि अगर सरकार कोई तरीका निकालती है हम अपने गांव वापस चले जाएंगे, वहाँ रहेंगे? नहीं, वो ऐसा है कि हम ये नहीं है कि हम यहाँ रहेंगे, हम क्यों रहेंगे जहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को वहाँ पे सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि हमारी 3-4 बार जो है माइग्रेशन हुई है। एक बार आदमी कोई घर बार छोड़ के देखे कि उसका 6 महीने घर बार छोड़ के देखे कि 6 महीने के अंदर कितना नुकसान हो सकता है। तो हमें तो आज 24 साल हो गए हैं घर बार छोड़े हुए, तो हम जो प्रॉपर्टी जो उधर बनाई थी वो तो वहाँ छोड़ के आए हैं, और आज यहाँ से दोबारा से वापस जाना पड़ा, तो आधी प्रॉपर्टी तो हमारी यहाँ ख़त्म हो जाएगी वहाँ जाने में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बॉर्डर माइग्रेंट को इन्होंने 5 मरला ज़मीन जो इनको दी गई है, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हमें भी यहाँ कोई ऐसी सेफ जगह दी जाए कि हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम परमानेंट यहाँ रहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी विरासतें हैं, लेकिन कोई सामान यहाँ जो हो सकता है हालात किसी वक्त भी ख़राब हो जाएं, तो फिर कहाँ जाना है? अगर दोबारा से माइग्रेंट होना पड़ा तो जाना कहाँ है? हम ये मांग करते हैं इनसे कि हमें भी एक कॉलोनी बना दी जाए, जैसे कश्मीरी माइग्रेंटों की बना के दी हुई है, तो उस कॉलोनी में हमारा सामान जो है हम यहाँ सुरक्षित रख सकें, और वापस जब गवर्नमेंट का प्लान बनता है कश्मीरी माइग्रेंट वापस जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि हम पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले कश्मीरी माइग्रेंट पहले माइग्रेंट हुए थे और हम उनके बाद में हुए, और कश्मीरी माइग्रेंट पहले कश्मीरी माइग्रेंट कश्मीर में जाएंगे और हम उसके बाद जाएंगे। हमें गांव अपना प्यारा है, हमारा वतन है, हमारी जन्मभूमि है। मुझे जगदीश जी ये बताएं कि यहाँ एक ही समुदाय के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, या सभी धर्मों के लोग हैं जो माइग्रेट हुए हैं? बिल्कुल सभी धर्मों के हैं। यहाँ सरदार भी माइग्रेंट हैं, जहाँ गुज्जर भी माइग्रेंट हैं, और बकरवाल भी यहाँ माइग्रेंट हैं। जहाँ सब समुदाय से हैं। जो भी आदमी वहाँ मुखबरी मतलब मुखबरी का नाम लेके उन्होंने इतने बड़े बड़े कांड किए, जी आपने मुखबरी की, जी आपने ऐसे किया, जो भी उनकी याद में आया आदमी, उन्होंने नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, उन्होंने सब लोगों को एक ही तरीके से देखा है। इसमें हम क्यों बताएं कि नहीं जी वो गुज्जर थे या बकरवाल थे? उन लोगों से कोई लेना देना नहीं था। जो आदमी उनकी नज़र में आया तो उसको ले ही गए, छोड़ा उन्होंने कोई किसी आदमी को नहीं है। पठानकोट में जब 27 लोगों का कत्लेआम हुआ था, तब हमारे साथ एक सरपंच मक्खन चौधरी था, वो हमारे साथ गया था मदद के लिए, और उसका भाई था, उसका नाम सरबर सेन है। तो सरबर सेन का उन्होंने लड़का मार दिया, और जो मक्खन सरपंच था उसकी जान पर ही खेल दिया, उसी को मार दिया। तो ये थोड़ी चाहेंगे कि ये लोग जो हैं उनको तो ये ऐसी शर्तें करनी पड़ती हैं कि ये हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, ये फलाना हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में चाहे यहाँ हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो तो हमारा देश है, हम तो एक ही लोग, हमने एकता से ही तो। आतंकवादियों का टारगेट सभी लोग हैं? आतंकवादियों का टारगेट सब लोग हैं, वो नहीं देखते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। उनकी याद में जो आया उन्होंने उसी को ही मार दिया। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जो बेसिक सुविधाएँ हैं, क्या वो सारी बेसिक सुविधाएं सरकार ने आपको दे दी हैं अब, या अभी भी बेसिक सुविधाएं आपके पास नहीं है? बिजली, पानी, सड़क, ये तो बेसिक है, क्या ये सुविधाएं आपके पास हैं? ये भी आपके लिए दिक्कत है? कॉलोनियों के अंदर का हाल हमने देखा, हाल बहुत ख़राब है। यहाँ बहुत सी दिक्कतें हैं। यहाँ अगर राशन की बात करें तो हमारा 2015 से लेके 2016 तक अप्रैल 2015 से लेके अप्रैल जनवरी 2016 से का बीच में पेंडिंग है, और आज फिर वो पेंडेंसी बढ़ रही है। आज फिर दोबारा से जो हमारा राशन है, इन्होंने लॉकडाउन जितना भी हुआ, इस पूरे लॉकडाउन में इन्होंने बंद रखा, और उसके बाद देने भी जब लगे, लॉकडाउन में राशन बंद था। लॉकडाउन में राशन बंद था। लॉकडाउन में राशन बंद था। उन्होंने दिया मई जनवरी और फरवरी
जनवरी फरवरी मार्च का जो है वो उसको छोड़ के आज जून से उन्होंने बोला कि जून से ले लो। तो पिछले 5-6 महीने का वो भी घोटाला अब होने वाला था। लेकिन मैंने उनको ये बताया है कि राशन जो है, जो चंदी मिलती है हमें, जैसे एडवार कश्मीरी माइग्रेंट को चंदी मिलती है, हम इतने जो चंदियों के सफ़े हैं छोड़ के अप्रैल मई जून, हम 3 या 4 महीने का कैसे छोड़ के और जून से लेंगे। तो इसलिए जो राशन की परेशानी उन लोगों को है जिन लोगों को मिलता नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके बच्चे क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कहाँ करते हो, किन स्कूलों में पढ़ते हैं वो? ये इधर ही पढ़ते हैं, ये गांव के स्कूलों में, इधर ही एक माइग्रेंट स्कूल। तो उनकी पढ़ाई के लिए कोई स्कॉलरशिप या कॉलेजों में एडमिशन के लिए कोई प्रावधान सरकार ने किया? कुछ नहीं किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ है। हम फीस खुद जेब से देते हैं। और स्कूलों में, स्कूल एक माइग्रेंट स्कूल है यहाँ, और गाँव में पढ़ते हैं। यहाँ जो गाँव है हमारे इधर, बीच में सरकार ने ये भी कहा था कि जो तो नौजवान हैं कोशिश करेंगे कि नौजवानों को पुलिस में भर्ती भी किया जाए, आर्मड में भर्ती किया जाए। क्या कोई भर्ती तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप में रहने वाले बच्चों के लिए या उन नौजवानों के लिए हुई? कोई भर्ती नहीं हुई। बी हेड करके बैठे हैं बच्चे। अपनी जो सर्विस है लाइफ ख़त्म हो गई है, क्योंकि बच्चे जो हैं ओवर एंड्रेज हो रहे हैं, तो ओवरेज हो चुके हैं। और उनकी पढ़ाई लिखाई का हमारे माइग्रेंटों को क्या फ़ायदा मिला? उल्टा जेब से जो है खर्चा करना पड़ा और उनको बी हेड तक उन बच्चों को करवाए। लेकिन किस काज है वो बच्चे? यहाँ हम कोई दुकान नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोई इस किस्म का काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब है? सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि सरकार हमारे नौजवान बच्चों को, अगर माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंटों को आप नौकरियाँ दे रहे हैं, तो तलवाड़ा विस्थापितों के बच्चों को भी वैसे ही पैकेज दिया जाए जैसे उन लोगों को दिया गया। तो इसलिए हम सरकार से तो यही दरख्वास्त करेंगे, LG साहब से, कि हमारी देख रेख, अगर हमारे लोग माइग्रेंट हुए तो हमारी देख रेख उसी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो है सौतेली माँ का सलूक होता है। जो भी हमारी डिमांडें होती हैं, जैसे तेल था, मैंने बात छोड़ दी, तेल देते थे ये 2007 से लेके 2016 तक ये तेल दे रहे थे 10 लीटर मिट्टी का केरोसिन ऑयल। लेकिन इन्होंने तेल बंद कर दिया। इन्होंने जो है इन्होंने बोला था कि हम खंड देंगे, तो वो खंड भी इन्होंने बंद कर दी है। 2017 से लेके आज तक हमें कोई 3 महीने की दी हुई है, 2017 से लेके आज दिन तक। तो हमारा राशन रिलीफ जो भी है वो भी एक किस्म का, जो कोर्ट के आदेश, उसको भी ढंग से नहीं ये सरकार मान रही है। तो आप चाहते हैं ये सब चीज़ सरकार माने जो कोर्ट ने इनको करने के लिए कहा है? जो कोर्ट ने इनको करने के लिए कहा है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये देखें, वेरिफिकेशन करें। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी दूसरे को दो, कोई आदमी, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि कोई अलीगल इधर का बैठा हो तो उसको दें। लेकिन जो अफेक्टेड माइग्रेंट, अफेक्टेड एरिया से लोग आए हैं, उन लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी छांटबीन होनी चाहिए कि कितने लोग यहाँ माइग्रेंट हैं, रजिस्टर कितने हैं, और बाइफिकेटेड कितनी फैमिलियाँ हैं, और लेफ्ट आउट भी लोग हैं जिनको 1998 से लेके आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो वो बेचारे जो हैं, जो दिहाड़ी लगा के गुजारा करते हैं। लेकिन दिहाड़ियों का भी इस ज़माने का मुझे कोई पता नहीं चल रहा है कि दिहाड़ी जो हमारे नौजवान साथी जो हैं वो दिन को सोते हैं और रात को 12 बजे बेलचे और अपने लेके चले जाते हैं गाड़ियां लोड करने के लिए। लोग दिन में काम करते हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तो अंधेर कर दी है। यहाँ लोग रात को काम करते हैं, यहाँ तो रात में काम हो रहा है। यहाँ तो रात में जिस वक्त वो लड़के काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि पुलिस छापे पर होती है, गाड़ी भी सीज हो गई, जो बेचारा मजदूरी करने के लिए गया उसका बेलचा भी सीज हो गया। तो गरीबों के साथ कहाँ इंसाफ हो रहा है? इस बात का हमें अफसोस है कि जब धारा 370 था तब आदमी दिन को तो काम करता था। आज यूनिटी बनी है तो यहाँ चोरी से काम हो रहा है, जोर जबरदस्ती से काम होता है। जो बेचारा गरीब दिहाड़ी लगा के खाना खाएगा, वो उसका बेलचा चले गया, बेलचे की कीमत आज 500-600 रुपया है, तो दूसरे दिन बेचारा वो जाएगा, तीसरे दिन वो फिर छुप के जाएगा दिहाड़ी लगाने के लिए। ऐसा कौन सा तरीका है? तो आपने तलवाड़ा माइग्रेंट कैंप के इन माइग्रेंटों की बात सुनी। ये वही डोडा, राजौरी, पुंछ और जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जिन लोगों ने आतंकवाद के कारण, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की गलती ये थी कि ये देश के साथ खड़े थे, ये फ़ौज के साथ खड़े थे, ये पुलिस के साथ खड़े थे, आतंकवादियों के ख़िलाफ़ खड़े थे। साफ तौर पर गलती इनकी इतनी थी, उसके नतीजे में इन लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और आकर तलवाड़ा में बसने लगे। हम मीडिया कर्मी भी यहाँ आते हैं, इनकी फ़ोटोएँ खींचते हैं, अच्छी खासी अपनी खबर बनाते हैं और चले जाते हैं। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और उस सरकार के कान पर अगर जूं रेंगती होती
तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह को कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता। जो रिलीफ मिला वो कोर्ट से मिला। और आज आपने तलवाड़ा माइग्रेंट के इन माइग्रेंटों से और इनके प्रधान से बात साफ तौर पर ये सुन ली कि हमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो हैं उनके साथ एक इक्विपैरिटी ट्रीट किया जाए, हमें भी वो सब सुविधाएं मिलें जो सुख सुविधाएं बाकी माइग्रेंटों को मिली हैं। हमारे बच्चों को भी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और अलग अलग स्कूल्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए उनको भी वो सारे प्रेफरेंसेस दिए जाएं जो बाकी माइग्रेंट्स को दिए जा रहे हैं। क्या सरकार ये करेगी? सवाल बड़ा ये है। क्या सरकार ये रिस्क लेगी? सवाल बड़ा ये है। ये भी देखना है कि क्या सरकार तलवाड़ा के इन माइग्रेंटों को लेकर, अब लगभग इन्हें 23 साल हो चुके हैं, क्या 23 साल के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए भी वो बड़े फैसले करेगी जो बड़े फैसले बाकी लोगों के लिए हुए, जो लोग आतंकवाद के कारण अपने घर छोड़ कर आए थे।